टीपू सुल्तान एक ऐसा नाम जिसके साथ कई कहानियां जुड़ी हैं। कुछ उन्हें जालिम कहते हैं, कुछ एक अजीम हुक्मरान। तो सच क्या है? आज हम उस पेचीदा शख्सियत को समझने के लिए उनके खतूत में से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नज़र डालेंगे। ये हैं टीपू सुल्तान, जिन्हें शेरे मैसूर भी कहा जाता है। हिंदुस्तान की तारीख में शायद ही कोई शख्सियत इन जितनी मुतनाज़ा हो। एक तरफ तो वो एक दीनदार मुसलमान बादशाह थे और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले एक निडर जंगजू। तो सवाल ये है कि आखिर टीपू सुल्तान थे कौन? एक इंसाफ पसंद हुक्मरान या फिर एक मुतासिब बादशाह? तारीख की किताबों में उनके बारे में इतनी अलग अलग बातें लिखी हैं कि ये बहस आज तक चल रही है। तो चलें ज़रा इस मामले की तह में चलते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां सुनाई जाती हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत मजबूत हैं। एक तरफ तो हमें ये तस्वीर नज़र आती है कि उन्होंने 156 हिंदू मंदिरों के लिए अतियात दिए और तो और अपनी हुकूमत में बड़े बड़े ओहदों पर जैसे कि वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर आला हिंदू अफसरान को तैनात किया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बरतानवी मौरिखीन की तहरीरें उन्हें एक ऐसे जुनूनी हुक्मरान के तौर पर पेश करती हैं जो ज़बरदस्ती लोगों का मजहब तब्दील करवाता था, और ये नज़रिया आज भी बहुत से लोग मानते हैं। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हम चलते हैं सीधा साल 1791 में, जहां एक बहुत ही ड्रामेटिक वाक़या पेश आया। ये वाक़या हमें टीपू सुल्तान के किरदार को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देखने का मौका देता है। बात शुरू होती है सरंगेरी से, जहां एक मुक़द्दस हिंदू खानकाह पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ और उसकी बेहुरमती की गई। अब देखें, संगेरी मठ कोई मामूली जगह नहीं थी। ये जनूबी हिंदुस्तान की सबसे अहम और मुक़द्दस हिंदू खानकाहों में से एक है। इसे 8वीं सदी में अजीम फ़लसफ़ी आदि शंकरा ने खुद कायम किया था, इसलिए इसकी मजहबी और सकाफ़ती अहमियत बहुत ज़्यादा थी। तो हुआ ये कि 1791 में मराठा फौज के कुछ घुड़सवारों ने, जो उस वक्त टीपू के साथ जंग में थे, सिरंगेरी मंदिर पर धावा बोल दिया। उन्होंने खानका का सारा कीमती सामान लूट लिया, बहुत से लोगों को, जिनमें ब्राह्मण भी शामिल थे, कत्ल और जख्मी किया, और सबसे बढ़कर देवी शारदा की मुक़द्दस मूर्ति की भी बेहुरमती की। और इस सारी तबाही के बीच खानकाह के पेशवा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक ऐसी जगह मदद के लिए दरख्वास्त भेजी जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। सोचिए ज़रा, खानका के जो सरबराह थे शंकराचार्य, वो किस कदर मुश्किल में होंगे। उनकी मुक़द्दस जगह तबाह हो चुकी थी, उनके लोग मारे जा चुके थे और वो बिल्कुल बेबस थे। और उन्होंने मदद मांगी किससे? टीपू सुल्तान से। अब ये बात इतनी हैरानकुन क्यों थी? भाई, एक हिंदू रूहानी पेशवा एक मुसलमान बादशाह से, जो कि मराठों का दुश्मन भी था, मदद मांग रहा था। ये उस जमाने के हिसाब से एक बिल्कुल गैर मामूली बात थी। और टीपू सुल्तान का जवाब, वो ना सिर्फ बहुत तेज था बल्कि बिल्कुल वाज़े था। जैसे ही शंकराचार्य की दरखास्त उन तक पहुंची, उन्होंने फौरन कार्रवाई की। टीपू ने अपने ख़त में जो लिखा वो बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने ऐसी मुक़द्दस जगह के खिलाफ गुनाह किया है, उन्हें इस कली युग में यानी इस तारीख दौर में अपने किए की सज़ा जल्द ही भुगतनी पड़ेगी। इन अल्फाज से साफ ज़ाहिर है कि उन्हें इस हमले पर कितना दुख और गुस्सा था। देखिए, उन्होंने सिर्फ गुस्सा ही नहीं दिखाया बल्कि फौरन एक्शन भी लिया। उन्होंने सबसे पहले तो इस बेहुरमती पर गहरे दुख का इजहार किया। फिर बिदनूर में अपने ऑफिसर को हुक्म दिया कि फौरन मदद पहुंचाई जाए और देवी की मूर्ति को दोबारा मुक़द्दस करने के लिए नकद रकम और दूसरा ज़रूरी सामान भी फराहम किया। और ये मदद सिर्फ बातों की हद तक नहीं थी। स्वामी को फौरन 200 रियाती यानी फनम, जो उस ज़माने की करेंसी थी, नकद भेजे गए और साथ में दूसरे तोहफे भी। ये उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। अच्छा, तो ये जो वाक़या है, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये एक ऐसे ताल्लुक का हिस्सा है जिसके दस्तावेज़ी सबूत मौजूद है, और ये सबूत हमें माजी से मिले कुछ खतूत से मिलता है। ये हैं श्रृंगेरी लेटर्स। ये कोई एक दो खत नहीं बल्कि कन्नड़ ज़बान में लिखे गए तकरीबन 30 खतूत का एक पूरा मजमुआ है, जो टीपू सुल्तान के दरबार और श्रृंगेरी के शंकराचार्य के दरमियान लिखे गए, और उन्हें 1916 में माहिरीन आसार कदीमा ने दरियाफ्त किया था, जिससे इस पूरे वाक़े की तस्दीक हो गई। और ये टाइमलाइन हमें बताती है कि ये कोई एक दिन का ताल्लुक नहीं था। 1785 में टीपू ने एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें सरंगेरी मठ को
سروامانیہ یعنی ٹیکس سے مکمل طور پر آزاد قرار دیا۔ پھر 1791 میں حملے کے بعد فوری مدد بھیجی۔ اس کے بعد بھی وہ سوامی سے خط و خطابت کرتے رہے اور آخرکار 1916 میں یہ خطوط دنیا کے سامنے آئے۔ اور بات صرف سرنگیری مٹھ کی نہیں تھی، یہ ان کی سرپرستی کا ایک پیٹرن تھا جو دوسرے مندروں میں بھی نظر آتا ہے۔ انہوں نے سریکانتیشورا مندر کو ایک قیمتی جواہرات سے جڑا کپ تحفے میں دیا، رنگناتھا سوامی مندر کو چاندی کے برتن دیے، اور اسی طرح کئی دوسرے مندروں کو بھی سونے اور چاندی کے قیمتی تحائف دیے۔ تو یہ سارے ثبوت مل کر اس سادہ سی تصویر کو چیلنج کرتے ہیں جو اکثر ٹیپو سلطان کی بنائی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی شخصیت اتنی سادہ نہیں تھی جتنی بیان کی جاتی ہے، بلکہ اس میں کئی پرتیں تھیں۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ خطوط کا صرف ایک مجموعہ کسی کی تاریخ کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تاریخ سیدھی لکیر نہیں ہوتی۔ ایک ہی شخص کی میراث میں اچھائی اور برائی دونوں ایک ساتھ موجود ہو سکتی ہیں، اور کبھی کبھی سچائی ایسے ہی پرانے خطوط میں چھپی ہوتی ہے جو ہمیں ماضی کو ایک نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔